चलो देखो जी, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। चलो चलो जल्दी चलो, आज का यही टॉपिक है हम लोगों का, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग कल पढ़े थे कि संधारित्र क्या होता है। सुन रहे हो जी? कल हम लोग पढ़े थे कि संधारित्र क्या है, ठीक है ना, तथा उसकी धारिता को किस प्रकार से बढ़ाया जाता है। कल हम लोग पढ़े थे, सुन रहे हो जी? किसी संधारित्र की धारिता को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना, मतलब उसमें और अधिक से अधिक आवेश संचित करने के लिए क्या तरीका अपनाया जाएगा। क्या कर रहा है जी? इधर देखो, मणि सीधा बैठो जी। सुनो, किसी संधारित्र की धारिता को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, उसके पास में कोई अचालक, सुनो, किसी चालक की धारिता को बढ़ाने के लिए, हाँ हेडिंग लिखो, किसी चालक की धारिता को बढ़ाने के लिए उसके पास कोई अचालक वस्तु रख रहे थे, जिसके कारण उस चालक वस्तु का विभव कम हो जा रहा था, और विभव कम होने के कारण पुनः उसी विभव तक ले जाने के लिए उस चालक पदार्थ में और अधिक से अधिक आवेश संचित हो जा रहा था। कल यही सब न पढ़े थे हम लोग। आज हम लोगों को यही पढ़ना है कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन होते हैं। तो देखिए, किसी संधारित्र की धारिता जो है वह 3 कारकों पर निर्भर करती है। सुन रहे हो ना? किसी संधारित्र की धारिता कितने कारकों पर निर्भर करती है? 3 कारकों पर निर्भर करती है। पहला होता है प्लेटों के क्षेत्रफल पर। संधारित्र में कितनी प्लेटें होती हैं? 2। कल बताए थे ना, किसी संधारित्र में कितनी प्लेटें होती हैं? 2 प्लेटें होती हैं, ठीक है ना। तो संधारित्र की धारिता जो है उन प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। दूसरा, प्लेटों के बीच की दूरी पर। दोनों प्लेटें, संधारित्र की दोनों प्लेटें जो हैं वह एक दूसरे से कितने दूर रखी गई है अथवा कितने कितने पास रखी गई है, उसके ऊपर निर्भर करती है धारिता। और तीसरा, प्लेटों के बीच मौजूद माध्यम पर। सुन रहे हैं? प्लेटों के बीच में किस तरह का माध्यम रखा गया है, ठीक है ना, उस माध्यम के ऊपर भी संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। समझ में आया? किसी संधारित्र की धारिता कितने चीजों पर निर्भर करती है? 3 चीजों पर निर्भर करती है, ठीक है ना। सुन रहे हैं ना? 3 कारकों पर निर्भर करती है। तो लिखिए इसमें, किसी संधारित्र की धारिता निम्न 3 कारकों पर निर्भर करती है। पहला, प्लेटों के क्षेत्रफल पर। प्लेटों के क्षेत्रफल पर। दूसरा, प्लेटों के बीच की दूरी पर। प्लेटों के बीच की दूरी पर। और तीसरा, प्लेटों के बीच के माध्यम पर। इन 3 कारकों पर किसी संधारित्र की धारिता जो है निर्भर करती है, ठीक है ना। सुन रहे हो ना जी? अगर प्लेटों का अगर चित्र बनाया जाए तो वह चित्र जो है कुछ इस तरह से बनता है।
देखो ये पहला प्लेट हो गया है, दूसरा प्लेट हो गया, ए और बी, ठीक है ना। इस प्लेट को भी एक तार से जोड़ करके और इधर स्वर्ण प्लेट लगाई गई है, नीचे सोने की प्लेट लगाई गई है, ठीक है ना। और जबकि दूसरे को जो है भू संपर्कित कर दिया गया है, मतलब पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। ठीक है ना, ऐसे ही ये दो प्लेटें बनाई गई हैं। मान लीजिए कि इस प्लेट का क्षेत्र, इन दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल जो होगा, दोनों लंबाई में भी समान रहेंगी, चौड़ाई में भी समान रहेगी, मोटाई में भी समान रहेंगी, धातु भी दोनों का समान रहेगा, परंतु ठीक है ना, इनका क्षेत्रफल भी समान रहेगा, सब कुछ समान रहेगा, ठीक है ना। दोनों प्लेटें जो है एक ही धातु की होंगी, एक ही तरह की होंगी, और दोनों को एक दूसरे के सामने रखा जाएगा, ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल भी मान लेते हैं ए, और इसका क्षेत्रफल भी मान लेते हैं ए। दोनों का क्षेत्रफल समान दिया गया है, ठीक है ना। मतलब दोनों एक दूसरे के समरूप हैं, दोनों प्लेटें एक दूसरे के क्या है, समरूप हैं। जैसा यह है वैसा यह भी है, ठीक है ना। अब इन दोनों प्लेटों को हम लोग जब एक पास रखेंगे और रख करके जब इनको हम लोग आवेश देने का कार्य करेंगे, अर्थात उसकी धारिता जब हम लोग मापने चलेंगे, ठीक है ना, तो धारिता जब हम लोग इसमें मतलब आवेश जब इन दोनों को देंगे तो ये दोनों क्या होती जाएंगी, आवेशित होती जाएंगी। दोनों प्लेटें क्या होती जाएंगी, आवेशित होती जाएंगी। दोनों का विभव बढ़ने लगेगा, दोनों का विभव क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। परंतु जब इनको आवेश दिया जाएगा तो आवेश देने पर, सुन रहे हो, आवेश देने पर हाई स्वर्ण प्लेट की जो दोनों प्लेटें हैं नीचे, ठीक है ना, जैसे जैसे ये आवेशित होते जाएगा ये फैलती जाएंगे, ये फैलती जाएंगे। समझ में आया। जब इनको आवेशित करने की प्रक्रिया शुरू होगी, अगर इस पर कोई आवेश नहीं है तो ये दोनों एकदम एक दूसरे से सटे रहेंगे, दोनों प्लेटें क्या रहेंगी, एक दूसरे से सटी रहेंगी। और जैसे ही इन पर आवेशण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, आवेश इनको जब देने का कार्य चालू किया जाएगा, जैसे जैसे इस पर दिया गया आवेश बढ़ने लगेगा, ठीक है ना, तो आवेश बढ़ने के कारण ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से क्या होती जाएंगी, दूर होती जाएंगी, फैलती जाएंगी। समझ में आया। जब पूरा आवेश जब इनको दे दिया जाएगा, कुछ आवेश जब दे दिया जाएगा तो इसमें कुछ विभव आ जाएगा, दोनों प्लेटों के बीच कुछ क्या हो जाएगा, विभव, ठीक है ना। तो अब और अधिक आवेश देने में समस्या उत्पन्न होने लगेगी, ठीक है ना, इसकी भी तो कुछ निश्चित सीमा है। अब क्या करेंगे कि एक दूसरी प्लेट जो है, इस दूसरी प्लेट को हम लोग क्या करेंगे, भूसंपर्कित कर देंगे, ठीक है ना। भूसंपर्कित कर देने से क्या होगा कि इन प्लेटों पर मौजूद जो विभव है वह विभव कम हो जाएगा, ठीक है ना। कम कैसे होगा, तो मान लीजिए कि इस पर हम धन आवेश दे रहे हैं, पहले प्लेट पर क्या दे रहे हैं, धन आवेश रहने से किसी उपकरण द्वारा, किसी मशीन द्वारा, ठीक है ना, पहले प्लेट पर हम क्या दे रहे हैं, धन आवेश दे रहे हैं। जब पहले प्लेट, एक ही प्लेट को आवेश दिया जाता है, दोनों प्लेट को नहीं दिया जाता है, समझ रहे हो ना। एक प्लेट को हम इधर से धन आवेश दे रहे हैं, जब इस पर हम धनावेश देंगे, ठीक है ना, तो प्रेरण के कारण, इसके कारण, प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट जो है, जितना इस पर धनावेश दिया जाएगा, ठीक है ना, दूसरी प्लेट पर ठीक उतना ही विपरीत आवेश इसके इधर वाले सिरे पर आ जाएगा, माइनस। देखो इधर हम क्या देंगे, प्लस क्यू आवेश देंगे, प्लस क्यू आवेश अगर दिए, ठीक है ना, तो जितना आवेश हम इधर देंगे प्लस में, दूसरे वाले प्लेट के सामने वाला सिरा जो होगा, दूसरी वाले प्लेट के सामने वाला
सिरा जो होगा वह इस प्लेट के ठीक विपरीत आवेशित हो जाएगा। जितना इस पर धनावेश होगा उतना इस पर क्या हो जाएगा, ऋणावेश। इसका सामने वाला सिरा पर ठीक उतना ही ऋणावेश उत्पन्न हो गया, समझ रहे हैं, ठीक उतना ही इस पर ऋणावेश। जबकि इसका जो इधर वाला हिस्सा होगा, जैसे एगो प्लेट ऐसे है, एगो प्लेट ऐसे है, समझ रहे हो ना, इस प्लेट पर हमने क्या दिया, किसी मशीन से धनावेश दे दिया, इधर वाले प्लेट पर किसी मशीन से क्या किए, धनावेश दे दिए, ठीक है ना। जब इसको हम धनावेशित करेंगे, धनावेश जब देंगे, तो जितना इस पर धनावेश है पर कौन आवेश नहीं दिया गया था, दूसरे वाले प्लेट पर प्रेरण के कारण खुद आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और आवेश उत्पन्न किस तरह से होगा, तो इसका सामने वाला सिरा जो होगा, इस प्लेट के ठीक सामने वाला सिरा जो होगा वह धनावेशित हो, अगर इस पर धनावेश है तो क्या होगा, ऋणावेशित हो जाएगा, विपरीत आवेश, सुन रहे हो ना, विपरीत आवेश इस पर उत्पन्न हो जाएगा। अब पीछे वाले सिरे पर क्या होगा, जितना है ना ऋणावेश उत्पन्न हुआ है उतना है धनावेश उत्पन्न हो जाएगा, समझ में आया। जितना इधर ऋणावेश उत्पन्न हुआ है सामने इसके धनावेशित प्लेट के ठीक सामने वाले सिरे पर जितना ऋणावेश उत्पन्न हुआ है उतना है पीछे वाला पक्का हो जाएगा, धनावेश उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं। अब क्या होगा कि है क्या हो गया, सेम उतना ही धनावेश आ गया है, ठीक है ना। एक तार क्या की गई है, इसी से जोड़ करके कहाँ भेज दी गई है, पृथ्वी में भेज दी गई है नीचे। हेने का धनावेशवा जो हुआ वह अब कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में, समझ में आया। तो इधर का धनावेश जब पृथ्वी में चला जाएगा, दोनों प्लेटों का विभव, मतलब प्लेट ए का विभव कुछ कम हो जाएगा, इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, अब कम हो जाएगा, समझ में आया। दोनों प्लेटों का विभव का हो जाएगा, अब कम हो जाएगा। जब विभव कम हो जाएगा तो पुनः इसको और अधिक आवेश दिया जा सकता, समझ में आया, पुनः इसको और अधिक आवेश दिया जा सकता है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। पुनः उसी विभव तक ले जाने के लिए और अधिक आवेश इन दोनों को दिया जा सकता है। आया बात समझ में। तो अब जो आवेश दिया जाएगा तो उसकी धारिता बढ़ेगी अथवा घटेगी, आवेश देने पर धारिता बढ़ेगी अथवा घटेगी, ठीक है ना। तो आवेश, ये धारिता जो है वह किस प्रकार निर्भर कर रही है, सुन रहे हैं, आवेश दोनों प्लेटों के बीच आवेश धारण करने की क्षमता, अर्थात इन दोनों प्लेटों की धारिता, ठीक है ना, किस प्रकार निर्भर करती है, ठीक है ना, किन किन कारकों पर निर्भर करती है, वही कारकों को हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। पहला कारण क्या है, प्लेटों के क्षेत्रफल पर। तो देखो, प्लेट का क्षेत्रफल जितना बढ़ाएंगे, प्लेट का क्षेत्रफल क्या करेंगे, जितना बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा से ज्यादा उस पर आवेश दिया जा सकता है, सुन रहे हो ना। प्लेट का क्षेत्रफल जितना अधिक से अधिक हम लोग बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा से ज्यादा उस पर आवेश दिया जा सकता है। मतलब यह कि किसी संधारित्र की धारिता उसके प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, परंतु किस प्रकार निर्भर करती है, क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। मतलब क्षेत्रफल के बढ़ने पर धारिता भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्षेत्रफल के बढ़ने पर धारिता भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, समझ में आया। क्षेत्रफल के बढ़ा देने पर क्या होगा, धारिता भी बढ़ जाएगी। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, समानुपाती हैं, दोनों एक दूसरे के क्या है, समानुपाती हैं, समझ में आया। हेडिंग बना लिख चुके हैं, इतना लिख लिए हो, पहला हेडिंग लिखो। देखिए, किसी संधारित्र की धारिता किसी संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है तथा यह
प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। ठीक है जी, समानुपाती लिखिए चाहे अनुपाती लिखिए। अर्थात अर्थात सी समानुपाती का हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा, प्लेटों के बीच की दूरी पर, इसमें भी लिखिएगा। देखो, प्लेटों के बीच की दूरी पर, दूरी मतलब मान लीजिए इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या मान लीजिए, डी है। ठीक है ना। तो जैसे जैसे प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी तो धारिता घटती जाएगी। समझ रहे हैं। प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ने पर धारिता क्या हो जाती है, घटती जाती है। ठीक है ना। अर्थात संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। समझ में आया। प्लेटों के डी ऐसे नहीं बनेगा जी, प्लेटों के बीच की दूरी के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। समझ में आया। मतलब दूरी बढ़ा देने पर, क्या कह रहे हो, दूरी बढ़ा देने पर धारिता क्या हो जाती है, घट जाती है। समझ रहे हैं। दूरी बढ़ा देने पर, ज्यादा दूर दूर अगर प्लेट रख देंगे, ठीक ना, तो फिर आवेश, ज्यादा आवेश उन दोनों के बीच की दूरी बढ़ा देने पर क्या होगा, उनको अधिक से अधिक आवेश आप नहीं दे पाएंगे। ठीक है ना। क्योंकि प्रेरण की प्रक्रिया नहीं संभव हो पाएगी। सुन रहे हैं, प्रेरण की प्रक्रिया संभव नहीं हो पाएगी। प्रेरण द्वारा क्या हो रहा है, दूसरी प्लेट पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो रहे हैं ना। जब नजदीक नजदीक दोनों रख रहे हैं, सुन रहे हो, जब दोनों प्लेटें एक दूसरे के नजदीक रह रही हैं तो जितना आवेश इस पर हम लोग दे रहे हैं प्रेरण के कारण, दूसरी प्लेट भी तो आवेशित हो रही है। तो जब ज्यादा दूर दूर रख देंगे तो प्रेरण नहीं हो पाएगा। जब प्रेरण नहीं होगा तो दूसरी प्लेट पर आवेश उत्पन्न नहीं हो पाएगा। तो फिर आप एक ही प्लेट पर ज्यादा से ज्यादा आवेश नहीं दे सकते। ठीक है ना। समझ में आया। तो यही क्या होगा, प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ा देने पर धारिता क्या होती है, घट जाती है। प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा देने पर धारिता क्या होती है, घट जाती है। अर्थात धारिता जो है वह प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है ना। प्लेटों के बीच की दूरी की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है ना। इसमें लिखिएगा, देखिए किसी संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है तथा यह प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, लिख लोगे ना जी, व्युत्क्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात अब इसी को गणितीय रूप में क्या लिखेंगे, सी व्युत्क्रमानुपाती 1/d ऐसे। ठीक है ना। अब तीसरा बच गया। ठीक है ना। चित्र भी बना लीजिएगा, चित्र बनाए हो कि नहीं, एक ही बार बना लेना, तीनों लिख के एक ही बार। प्लेटों के बीच के माध्यम पर
प्लेटों के बीच के माध्यम पर। तीसरा है क्या है जी, लिखो जल्दी। लिख लिए हो जी। अंक होगा और उस परावैद्युतांक के समानुपाती होती है। मतलब यह, सुन रहे हो, मतलब यह कि जो भी माध्यम इसके अंदर रखा जाएगा, जो भी माध्यम इसके अंदर रखा जाएगा, तो माध्यम रखने से इसकी धारिता बढ़ने लगेगी। माध्यम रखने से धारिता क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। तो धारिता बढ़ रही है, इसका मतलब यह कि संधारित्र की धारिता और परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? समानुपाती हैं। दोनों एक दूसरे के क्या हैं? समानुपाती हैं। समझ रहे हैं? दोनों एक दूसरे के क्या हैं? समानुपाती हैं। ठीक ना? कैपेसिटर निकालते हो तो देखते हो इसमें तेल रहता है। हाँ, एगो तेल वाला, एगो सूखा भी रहता है, एगो तेल भी रहता है। कंडेंसर देखे हो? कंडेंसर को फोड़ के देखना, वो दोनों प्लेटवा के बीचवा में ना क्या रखा जाता है? कोई तेल भी डाला जाता है। कभी फोड़ करके चेक करके देखना, दोनों दोनों प्लेटें ऐसे हवा में नहीं लटका के छोड़ दिया जाता है। ठीक है ना? दोनों प्लेटों के बीच में क्या डालना पड़ता है? तेल भी डालना पड़ता है। ठीक है ना? तेल डालने से क्या होता है? कोई भी परावैद्युत माध्यम अगर डाल देंगे तो उससे उसकी धारिता बढ़ जाएगी। समझ में आया? है? कौन तेल पड़ता है? अब कोई भी तेल हो सकता है। ठीक है ना? कोई तेल होगा, डाला जाता होगा। ऐसे चीड़ का तेल तो नाम हम सुने थे। देखो इधर, सुनो इधर देखो, तो माध्यम पर किस प्रकार निर्भर करती है? जब भी दोनों प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम डाला जाता है, सुन रहे हो जी, तो धारिता उस प्लेट उसकी धारिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो लिखिएगा इसमें, इसके बारे में लिखिए। बाद में बना लेना, अभी मत बनाओ, पूरा लिख लो तब बनाना। लिखो किसी संधारित्र की धारिता, लिखो जी, किसी संधारित्र की धारिता, किसी संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच स्थित माध्यम पर निर्भर करती है। लिख लिए जी? किसी संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के बीच स्थित माध्यम पर निर्भर करती है तथा यह, आगे लिखिएगा, तथा यह प्लेटों के माध्यम के परावैद्युतांक के, तथा यह माध्यम के परावैद्युतांक के समानुपाती होती है। लिख लिए जी? तथा यह तथा यह तथा तथा के बाद यह नहीं लिखना है। तथा यह माध्यम के परावैद्युतांक के समानुपाती होती है, अर्थात C समानुपाती के, आगे लिख लीजिएगा, C समानुपाती के